पहले हम 17 से लेकर 22 तक हम देख रहे थे, उसी में ही हम आज वापस जाएंगे। और हमने देखा था कि जब राजा ने एक स्वप्न देखा और उसका अर्थ उसको नहीं पता, इसलिए उसने अपने लोगों से बुलाया। अब देखो कि उसने दानियल, जबकि उसने देखा था 3 साल के पीरियड में कि दानियल और उसके दोस्त जो है वो सुपीरियर है और लोगों से बहुत अच्छे हैं, तो भी उसने उन लोगों को बुलाना भी जरूरी समझा, है ना। कई बार आपके साथ, हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमें दूसरों से बढ़कर वो स्किल होते हुए जो प्रभु ने दिया है, या हम कैपेबल होते हुए दूसरे लोगों के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं, और हम में से ऐसे लोगों को चुनाव होना पड़ता है जो मतलब क्षमता में कम है, लेकिन उससे घबराने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास अपने प्लान है ना। परमेश्वर ही किसी को ऊंचा करता है और परमेश्वर ही किसी को उठाता है ना। जब हमारे पास प्रश्न आते हैं, कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि हम तो सब सही होते हुए भी हम क्यों ऐसे पिछड़ गए, हम स्वीकार नहीं किए गए, हमें क्यों जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। डोंट वरी, बिकॉज गॉड हैज हिज ओन प्लान। उसके अपने तरीके हैं जिनसे वो किसी को कुछ करता है। आप देखो, रूथ को विधवा कर दिया, वो अपना परिवार को उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना था कि वो उस दाऊद के घराने में उसको शामिल करे और उसी के द्वारा, उसी के वंशजों में से एक यीशु मसीह पैदा हो। ये परमेश्वर का योजना था। और आप और मैं होते तो जब उसका पति मरा, उसको प्रभु तूने क्यों ऐसा किया, जब उसको छोड़ना पड़ा, और प्रभु ने क्या आशा मेरे जीवन में, ना संतान, ना कोई और, ना एक सिर्फ बूढ़ी सास, पर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अय्यूब के जीवन में जब उसकी पत्नी तक ने कह दिया तो इस ईश्वर को क्यों मानता है, शरीर को लेकर ठीकरे से खुजाता जा रहा है, दोस्त कह रहे हैं, 7 वाले छोड़ गए, बच्चे मर गए, धन संपत्ति चली गई, जानवर चले गए, क्या बचा उसके पास। उस प्रभु ने उसे दुगना आशीष दिया, है ना। ये सिर्फ बाइबल में नहीं, हम अपने जीवनों में भी इस बात को महसूस करते हैं। इसलिए जो भी कुछ परमेश्वर करता है, जो भी कुछ परमेश्वर देता है, उसे हम आराम से स्वीकार करें, क्योंकि उसमें प्रभु का कुछ योजना है। जरूर कुछ समय के लिए दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा, निराशा सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें देखें कि परमेश्वर इसमें तेरी क्या योजना है ना। तो यहाँ पर वो सभी ज्योतिषियों को, वाइस मैन को, अरियोग नामक जो प्रधान था वो मारने के लिए निकला, है ना। दानियल के लोगों को, दानियल और उसके पुत्रों को भी मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तो 16 में हमने एक अंगरक्षकों का प्रधान अर्थ जो है वो घात करने के लिए पहुंचा। तो दानियल तो मुझे लगता है सरप्राइज कि ऐसा कुछ योजना था क्या, क्योंकि जब ऐसी मीटिंग, थोड़ा सा ऐसी मीटिंग क्लियर नहीं हो रहा, ऐसी मीटिंग हुई थी जब राजा ने उनसे दर्शकों पूछने की दी, उस मीटिंग में भी दानियल को बुलाया नहीं गया, लेकिन जब घात किए जाने है तब उसको भी ढूंढा गया, है ना। लेकिन उसने क्या किया, बुद्धि से बात की, ना। सारे वचन में हम कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय और उसका item each that you can reduce. यहाँ पर हम
हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने उसको उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था, लेकिन इस मीटिंग में जब मारने की बात आई तो उसको बुलाया गया ना। ये इस बात को हमने देखा क्योंकि उसके बारे में सब लोग जानते थे। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दानियल ने तुरंत अर्थ बताने का प्रॉमिस किया, है ना। दानियल 14वें वचन में हमने देखा था कि सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ उसने कहा कि ऐसी उतावली के साथ ये आज्ञा क्यों निकाली। तब उसने कहा कि राजा से विनती करी कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए। ये हम इस बात को देख चुके थे। इस बुक में चैप्टर दानियल की बुक में जो 8 बार भेद या रहस्य या सीक्रेट अलग अलग तरह से 8 बार ये शब्द आया है इस चैप्टर में। भेद शब्द इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में 8 बार आया है ना। और जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होता है तो हमें पता होता है कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, और उसको इस बात का भरोसा था, इसलिए उसने परमेश्वर से समय भी मांग लिया। और जब उसका उत्तर मिला उसको, आप देखिए 20 से लेकर 23 तक के वचनों में हम पढ़ेंगे कि he was just praising to God, है ना। he was blessing the Lord कि प्रभु आपका नाम धन्य है, आप धन्य हैं, है ना। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है और वह बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। वो परमेश्वर ने जब भेद प्रकट किया तो वो अपनी जान बचाने के लिए, इनाम पाने के लिए राजा के पास तुरंत जा सकता था, भाग के जाता कि मुझे उत्तर मिल गया, लेकिन वहां पर भी उसने परमेश्वर की नाम की महिमा करना नहीं छोड़ा, है ना। और वो वहां पर सच्ची बात जो उसके दिल में है परमेश्वर के बारे में वो बता रहा है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है ना। और हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद। 23 वचन तक उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी बात प्रकट की। हम जब दुखी होते हैं, या मैं जब ये बाइबल ये चैप्टर पढ़ रही थी तो मैंने अपने ऊपर इस बात को लागू करने के लिए सोचा। जब मुझे कोई बात बुरी लगती है तो वो जल्दी से मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है, और कभी कभी मैं उसको रिएक्ट भी करती हूँ। मैं जब ये बुक पढ़ने लगी तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे इस बात के लिए अनुग्रह दे, मुझे समय दे आंसर देने के लिए, मुझे बुद्धि दे, मुझे सलोने शब्द दे। आप में से यदि कोई ऐसी बातों से गुजर रहे हैं तो आज की बुक हमको ये बात भी बताती है ना। क्योंकि सबसे पहले हम दुख है तो भी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाएं, और आनंद है तो भी हम परमेश्वर के पास जाएं, है ना। तो ये जो कुछ उसने उसका फर्स्ट रेस्पॉन्स, सिर्फ आपको उसका अर्थ बताती जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और हम आज इसको बाइंड अप करना चाहते हैं इस चैप्टर को। तो वहां पर जिस अधिकारी आर्योक ने, किसी का आवाज आ रहा है, मेरे से सिस्टर आप अपना ये बंद कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए माइक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24वें वचन के बाद में पढ़ेंगे कि देखेंगे कि पंडितों को नाश करने के लिए ठहराया था। पंडितों ने उसे भी बुलाया जब वो नाश होने वाले थे, लेकिन जब ये बचाया गया तो ये जाकर क्या कह रहा है कि बेबीलोन के पंडितों को नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। हम और आप क्या करते हैं ऐसे समय में, है ना। हम और आप जरूर, उन्होंने, मेरी सिस्टर प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए।
तो हम हमारा रिएक्शन क्या होता कि उन्होंने हमें ऐसा किया तो मैं उनको बदला दूंगा। मैंने अर्थ बताया उनको, तो ऑलरेडी पर राजा ने आज्ञा दे दी मार डालने की, तो उन्हें तो मर जाने दो। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब हम 24 से लेकर 30 तक के वचन में हम क्या देखते हैं कि वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर उसने कहा, अब वहां पर देखिए एक बार 25वां वचन हम पढ़े। तब वहां लिखा है, तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझे मिला है। आप देखिए कि जब 14वां वचन पढ़े एक बार 14। तो 14वां वचन हम पढ़े तो वहां हम देखते हैं कि दानियल खुद गया अर्योक के पास। जब दानियल को पता चला तो वो अर्योक के पास गया और उससे कहा, दानियल ने अप्रोच किया, दानियल गया। लेकिन जब बचने की बारी आई, जब उत्तर मिल गया, तब अर्योक क्या कह रहा है 25वें अध्याय में, वहां पर बोल रहा है कि मुझे एक पुरुष मिला है, यहूदी बंदियों में से मुझे एक पुरुष मिला है। ये है संसार के लोग जो हर क्रेडिट को खुद लेना चाहते हैं, हर महिमा जो परमेश्वर को देना चाहिए खुद लेने चाहते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं। जब उसने वो नहीं गया तो अभी उसने कहा, मुझे एक व्यक्ति मिला है जो ये बताएगा, अर्थ को बताएगा, है ना, जो स्वप्न का फल बताएगा। लेकिन दानियल ने से पूछा कि क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है वो फल समेत मुझे बताए? राजा पूछ रहा है। आप और मैं होते तो हम बोलते हैं कि हाँ जरूर, मैं बताऊंगा ना आपको फल, जो स्वप्न का अर्थ मैं बताऊंगा, मैंने किया, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, मैं गई थी उसको सुसमाचार सुनाने, वो जब बीमारी में थी, परेशानी में थी, मैं चली गई उसके पास। हमें बहुत अच्छा लगता है इन बातों को बोलना, है ना। वो ऐसी हालत में आई थी प्रार्थना में, मैंने उसको संभाला, मैंने उसको जाकर वचन बोला। नहीं, आप और मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो परमेश्वर के हाथ में है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक टैब होता है ना, नल को, हम एक नल है, कोई और उसमें पानी डालता है, कोई और उसको उसकी नोक को घुमाता है और पानी निकलता है और काम हो जाता है। और हम जब सोचते हैं तो हम बोलते हैं हमने किया। आप एक नल के समान है, यदि ऊपर से सोर्स में से पानी नहीं आ रहा और अगर आपका कितना भी पानी हो, अगर उस टोटी को, उस टैप नोब को कोई घुमाए नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। कोई और हमें चाहिए, वो है परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा, जो हमें इस्तेमाल करता है। तो हमेशा सारा आदर महिमा परमेश्वर को दे। तो परमेश्वर दानियल ने यही बोला कि जो भेद आप पूछ रहे हो ना राजा, वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी कोई नहीं बता सकते। सिर्फ एक ही और से उसका सोर्स एक ही है। 28वां वचन, वह भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नेबूकदनेस्सर को राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है ना, जो तूने पलंग पे पड़ा हुआ देखा। और 30वां वचन देखिए क्या लिखा है, मुझे यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों में अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इस कारण कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार को समझ सके, है ना। तो उसने कितने आराम से परमेश्वर को महिमा दिया, उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लियर था, उसका वो बहुत कॉन्फिडेंट था जिसको वो कहने जा रहा है ना। फिर हम 31 से 35 में एक मूर्ति के बारे में वो बता रहा है कि राजा तूने क्या देखा, तूने एक मूर्ति को देखा, है ना। हम में से
बहुत लोग इस बात को जानते हैं। हमने एक मूर्ति को देखा और उस मूर्ति का सिर चोखे सोने का था, उसकी जो छाती और भुजाएं चांदी की थी, पेट और जांघें पीतल की थी और टांगें लोहे की थी और उसके पैर नीचे के लोहे और मिट्टी से बने हुए थे। और फिर एक बड़ा पत्थर उस पर आके गिरा और वो मूर्ति चूर चूर हो गई, सारा कुछ भूसे के समान उड़ गया और वो जो छोटा सा पत्थर था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये दर्शन उसने देखा था। अब 36 से लेकर आगे तक हम 45 तक उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। 31 से 35 तक तो सिर्फ स्वप्न बताया था, उसके बाद 45 तक उसकी व्याख्या को पूरी तरह से पढ़ेंगे हम। और हम वहां पर देखते हैं कि 31 से 35 में हम ये बात को देखेंगे कि उसके सिर के बारे में उसने वहां पर बताया है। सिर के बारे में वो कहता है कि चोखे सोने का सिर बताया, उसका मीनिंग उसको बताया। वो जो एक ही मूर्ति है लेकिन 5 डिफरेंट मटेरियल से वो मूर्ति बनी हुई है, उसने वहां पर देखा। तो जो हेड है, सिर है, वो गोल्ड का है और वो कहता है कि नेबुकदनेस्सर ये तू है, जो सिर है वो तू है। 37 वचन में कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, महिमा और शक्ति दी है। क्योंकि नेबुकदनेस्सर का राज्य में वो सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली राजा था। बेबीलोनियन किंगडम, बेबीलोन का जो साम्राज्य है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वो 636 से लेकर 539 BC तक था, है ना। यर्मिया भविष्यवक्ता है, वो 51 का 7 में सोने का कटोरा जो परमेश्वर के हाथ में है, बेबीलोन के साम्राज्य को यर्मिया ने सोने का कटोरा जो परमेश्वर के हाथ में है ऐसा नाम दिया था। और यहाँ भी उसको सोने का सिर बताया गया है। तो 36, 37, 38 और मैं दो वचन नेबुकदनेस्सर के राज्य बेबीलोन के बारे में बताया है कि सब तेरे वश में कर दिए है, सबका अधिकारी, और ये सोने का सिर तू है। और दूसरा जो है वो छाती और बाजू है ना, उसको मैडो पर्शियन किंगडम बोलते हैं, मादी फारसी साम्राज्य, है ना। वो 539 BC से 330 BC तक हुआ था, हिस्ट्री हमें बताती है। और दो साम्राज्य मिलकर, दो राजा मिलकर उसको एस्टैब्लिश किया था। वो थे डायरियस, दारा और मैदो, है ना। दो राजा, उन्होंने बेबीलोन पर विजय पाया था, है ना। और उसके बारे में दानियल 5 अध्याय का 30-31 वचन में हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हम अभी उसमें नहीं जा रहे, हम सिर्फ अभी शब्द में ही, इसी में ही जा रहे हैं। तो 39 में लिखा, तेरे बाद और एक राज्य उदय होगा, वो तुझसे छोटा होगा, है ना। तो ये दूसरे, उसका डिस्क्रिप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। ये मैदो पर्शियन किंगडम है, मादी फारसी राज्य। तीसरा जो है पेट और जांघ, वो तांबे से बना हुआ है। वो 39 में लिखा है, वो तुझसे तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, है ना। तो ये ग्रीक किंगडम के बारे में बताया गया है, ग्रीक साम्राज्य के बारे में, जो जिसका राजा था अलेक्जेंडर, है ना। अलेक्जेंडर जिसका राजा था, और वो 330 से लेकर 63 BC तक हुआ था।
सिकंदर ने उसको, सिकंदर और अलेक्जेंडर एक ही बात है, इंग्लिश में अलेक्जेंडर, हिंदी में सिकंदर, है ना। वो पुराने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था, है ना। सिकंदर के बारे में हम देखते हैं वो विश्व विजेता था। उसने समुद्र के सामने जाकर कहा, हे समुद्र, यदि तू सेना होती तो मैं तुझे भी हरा देता, है ना। उसने सबको हरा दिया, लेकिन वो खुद फिर 323 बीसी में मर गया। उसके बाद उसके डिवीजन हो गए, वो सब अलग बातें, उन सब के बारे में बाइबल में बताया गया है। और फिर हम 40 वर्ष में आएंगे तो चौथा राज्य जो है लोहे के समान मजबूत होगा। तो उसके मूर्ति के जो पैर थे वो पैर तो क्या बोलते हैं, लोहे के थे, और नीचे के जो फीट बोलते हैं, जो निचला हिस्सा जहाँ उंगलियां और पंजा है, वो चूना और लोहा और मिट्टी से मिला हुआ होगा। ये रोमन साम्राज्य के बारे में बताता है। रोमन साम्राज्य 63 बीसी से लेकर 475 एडी तक था, है ना। 475 ईस्वी तक, अब है ना, ये था। और जो लोहा है वो तो ताकत को बताता है, लेकिन मिट्टी कमजोर बातों को बताती है। तो रोमन जो साम्राज्य है वो, उसका नियम, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मिलिट्री, सब कुछ बहुत मजबूत था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया तो सारे राज्य जो थे तो रोमन साम्राज्य में, लेकिन वो आपस में मिले जुले नहीं थे। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग रोमन साम्राज्य में थे, तो ऊपर से तो वो रोमन अम्ब्रेला में थे, रोमन किंगडम के, रोमन साम्राज्य के छतरी के नीचे थे, लेकिन अंदर वो एक नहीं थे। इसीलिए वो लोहे और मिट्टी का मिक्सचर कहते हैं। कुछ तो कठोर थे और कुछ कमजोर थे, है ना। तो उसने 41 में 40 और 41 वचन में लिखा यही है कि चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा, और जो तूने मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा था वो कुछ मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। तो चौथा राज्य बटा हुआ होगा, उसमें लोहा का कड़ापन भी होगा और मिट्टी भी मिली होगी, है ना। और फिर जो पांचवा जो बात देखा था, एक उस इमेज को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस मूर्ति को नष्ट करने जा रहा है एक छोटा पत्थर, जो कि देखते देखते बड़ा हो गया। और बाइबल स्कॉलर उस पत्थर को जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, एक स्टोन, क्योंकि उसी समय यीशु मसीह आए। हम देखते हैं कि यीशु का जन्म बिफोर क्राइस्ट, मतलब थोड़ा समय पहले, और वो एडी और बीसी दोनों के समय में यीशु मसीह थे। और यीशु मसीह के जन्म से ही हम देखते हैं कि एक युग की शुरुआत हुई। और यहाँ पर 44 वचन में 43 और 44 वचन में लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। और 45 वचन, जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी एक के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, किसी ने नहीं किया, वो स्वयं आया। जैसे यीशु मसीह किसी पिता के द्वारा उसने जन्म नहीं लिया, सांसारिक पिता के, बल्कि स्वर्गीय पिता के द्वारा ही वो आया। और लोगों ने उसे छोटा जाना, लेकिन उसने क्या किया, लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने सबको चूर चूर कर दिया, और फिर वो एक बड़ा पहाड़ बन गया। वो यीशु के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, यीशु के जीसस के किंगडम के बारे में, ये पांचवा जो एक छोटा पत्थर है वो एक यूनिवर्सल किंगडम को बताता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के समय बताया था कि 6 किंगडम के बारे में दानियल की पुस्तक बताती है। पहला बेबीलोनियन,
दूसरा मैडो पर्शियन, तीसरा है ग्रीक किंगडम, चौथा है रोमन एम्पायर या रोमन किंगडम, पांचवा था जो हम बीच में आया नहीं, पांचवा यीशु मसीह का, लेकिन एक और किंगडम जो बीच बीच में चल रहा था वो है एंटी क्राइस्ट का किंगडम। वो 6 किंगडम के बारे में ये दानियल की पुस्तक बता रही है, लेकिन ये मूर्ति 5 किंगडम के बारे में बताती है जो कि यहाँ पर फिजिकली जिनका एस्टैब्लिशमेंट है और होगा, है ना। तो अभी हम लास्ट वाले किंगडम में चल रहे हैं, पांचवे एम्पायर में, क्योंकि अभी हम उस पहाड़ के रूप में आते जा रहे हैं। यीशु मसीह एक छोटे से एक जगह में यरूशलेम में और वहां के उसके आसपास के एरिया में, सामरिया में, यही बस यीशु का नाम हुआ था। अब ऐसे कुछ ही देश बचे हैं जहां पर यीशु का नाम कोई नहीं जानता। हर पूरे संसार में वो नाम फैल गया। एक छोटी सी जगह से वो नाम शुरू होकर अभी वो बड़ा पहाड़ बन गया है। अगर हकीकत में मसीह लोगों की संख्या की जाए तो वो एक पहाड़ के समान है और उसकी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में हम 46 से 49 के ये हम इसका अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो बहुत सारी बातों को हम बता सकते हैं, प्लान के बारे में बता सकते हैं, बहुत सारी बातों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम कुछ ही बातों को हम देखेंगे कि कुछ बातों को इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट जो ट्रूथ हम उसको कह सकते हैं वो ये है कि गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ हिस्ट्री। हम पुराने समय में देखते हैं कि परमेश्वर का नियंत्रण हिस्ट्री में हर एक जगह पर बना रहा। दूसरी जो बात है कि जो ड्रीम्स जो है वो जो समय को जो हमारे साथ जो चल रहा है, जो उस समय में जो परमेश्वर स्वप्न देता है वो उसके अर्थों को परमेश्वर के द्वारा हम सीख सकते हैं। तीसरी जो बात है वो हम देखते हैं कि हमारे लिए कुछ बातें कठिन हो सकती हैं, हमें उनको पकड़ के रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो कि चीजों को सामर्थ्य बनाता है। और चौथी बात जो है, जीसस क्राइस्ट विल रिटर्न फॉर श्योर। प्रभु यीशु एक दिन वापस आने वाला है और वो उस सारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करेगा जो हमारे शत्रुओं ने एस्टैब्लिश किए हैं और शत्रु एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे वचन हैं, और स्टोन, यीशु मसीह को जो स्टोन बताया गया है वो उसके लिए बहुत सारे वचन हैं बाइबल में। हम समय समय पर हम देखते हैं और बाद में मैं इनको बताऊंगी। और विदाउट ह्यूमन हैंड, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया, उसका अर्थ है कि एक मनुष्य की सामर्थ्य से वो नहीं आया, ये वो सामर्थ्य है जो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है ना। तो इन बातों को हमने देखा, और 46 से यदि आगे देखें हम बाद में तो वहां पर हम देखेंगे कि 49 तक इन सब बातों से अन्य जाति राजा नेबूकदनेस्सर बहुत ही खुश हो गया और उसे प्रभु के समान ट्रीट किया। कैसे? एक राजा था लेकिन वो मुंह के बल गिर गया। उसने दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसे भेंट चढ़ाओ, उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ, और कहा कि सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, भोज खोलने वाला है ना। उसका पद भी बढ़ा कर दिया, उसको बहुत सारे दान दे दिए, उसको मुख्य प्रधान बना दिया, और दानियल के विनती करने से उसने अपने दोस्तों को भी दानियल ने भूला नहीं। हम क्या करते हैं, यदि हमको कुछ अच्छी चीज मिलती है तो पहले हम हमारे लिए रख लेते हैं, है ना।
बताते भी नहीं है हमारे दोस्तों को, हमारे साथ काम करने वालों को। यदि बॉस ने कुछ अप्रेजल के लिए आपको इंडिकेट कर दिया तो जाकर किसी को बताएंगे ही नहीं कि हमारे दोस्तों को भी कोई फायदा मिले। आज हम इस युग में जीते हैं, लेकिन दानियल से हम सीखें कि उसने विनती की जब उसको बड़ा पद मिल गया कि जो उसके परेशानी के समय में साथ थे, वो शद्रक मेशक अबेदनेगो को भी उसने ऐसे नियुक्त किया। लेकिन आप देखो आगे आगे जब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो संसार के लोग हैं, जो पगान और जो अन्य जाति लोग हैं, वो क्या करते हैं, समय आता है तो राजा के समान ट्रीट करते हैं। लेकिन अगले ही अध्याय के हम 19वां वचन मैंने कल भी पढ़ा था, तब नेबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनेगो के प्रति बदल गया। आज कोई लोग आपसे खुश हैं तो प्रभु को धन्यवाद कीजिए, लेकिन उन पर पूरा मन लगाकर भरोसा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो बदलता नहीं। लोग आज जो हमारे साथ है बदल जाएंगे, किसी पर कितना भी भरोसा हो बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने इस तरह से अपना वायदा पूरा किया और दानियल को इस तरह से एक अधिकारी उसने बना दिया, है ना। तो ये एक दूसरा स्वप्न था। ये दर्शन आप चैप्टर 2 अच्छी तरह से पढ़ना और इसको भूलना नहीं, क्योंकि इसी से ये जो बुक है ना वो मतलब सपनों की, दर्शनों की और मूर्तियों की ही बुक है। इसको हम आगे भी ये जो ऐसा ही एक दर्शन को वो देखेगा और उसका इससे बहुत बड़ा रिलेशन है। इसलिए आप इस चारों पांचों राज्य इस कौन सी मेटल से बने हैं, इन सब को अपने ध्यान रखिएगा, इसको पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। पहला दूसरा चैप्टर आप पढ़ें और आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पर्सनल भी व्हाट्सएप या टेक्स्ट करें। और मुझे नहीं पता, कल मुझे क्लास लेना पड़ा तो हम 3rd चैप्टर में से कुछ बातों को देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज भी मैं वर्गीस अंकल से प्रार्थना करते हुए उनके संकल्प लास्ट प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ कृपया